इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक कैसल दिखाया जाता है जिसमें किंग बहुत बीमार था और बार बार बोल रहा था कि मुझे मेरे बेटे से मिलवाओ। और उसके साथ घड़े उसके रिश्तेदारों में दो लड़के आगे आते हैं और किंग को बोलते हैं कि आपका बेटा तो मर चुका है, अब आपको हम दोनों में से ही कोई किंग चुनना होगा। पर किंग इस बात पर कुछ नहीं बोलता। फिर वो दोनों लड़कों में से एक लड़का जिसका नाम काउंट रुडोल्फ होता है, वो दूसरे को साइड में ले जाता है और साइड में ले जाकर उसे विंडो से धक्का दे देता है और वो लड़का नीचे गिरकर मर जाता है। ये सब होता हुआ दूर कहीं एक जादूगरनी जिसका नाम हेलना होता है वो देख रही होती है। वो अपने जादू के जरिए एक दरिंदा तैयार करती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की जिसका नाम हेली होता है वो दिखाई जाती है। वो जंगल में जड़ी बूटी तोड़ रही थी कि तभी उस पर एक वुल्फ अटैक करता है। उस वुल्फ को कहीं दूर से आकर एक तीर लगता है। वो देखती है तो एक शख्स जा रहा था। वो उस शख्स के पीछे जाती है और उस शख्स को देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि वो शख्स बहुत भयानक दिख रहा था। वो शख्स फिर उस पर तीर मारता है पर वो तीर जाकर दरख्त पर लगता है और वो लड़की वहां से भाग जाती है। फिर हमें काउंट रुडोल्फ को दिखाया जाता है जो जंगल में आया हुआ था अपने भाई ल्यूक को ढूंढने, जिसको उसने विंडो से धक्का दिया था। वहाँ काउंट को वो जादूगरनी हेलना मिलती है। वो काउंट को बोलती है कि तुमने अपने ही भाई को तख्त के लिए मार डाला। काउंट बोलता है कि नहीं, वो सिर्फ एक हादसा था। हेलना बोलती है कि ये बात तुम्हें भी पता है कि मुझे पता है कि तुमने ही अपने भाई को मारा है। हेलना बोलती है कि ऐसे तुम्हें तख्त कभी नहीं मिलने वाला। राजा बनने के लिए तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी। काउंट बोलता है कि पर इससे तुम्हें क्या मिलेगा। हेलना बोलती है कि मैं रानी बनना चाहती हूँ, तुम्हारी रानी। काउंट उसको मना कर देता है पर हेलना उसको सोचने का बोलकर वहां से चली जाती है। तभी वहां वो लड़की हेली आती है और काउंट को उस शख्स के बारे में बताती है। काउंट उसको पूछता है कि वो कहाँ गया तो हेली उसको जगह बताती है और काउंट हेली के साथ और सब सोल्जर्स के साथ उस जगह चला जाता है। काउंट रास्ते में हेली से बदतमीजी करता है और हेली उसको मारकर घोड़े से नीचे उतर जाती है। ठीक उसी वक्त दूर से एक घोड़ा आ रहा था जिसके ऊपर एक सर कटा आदमी बैठा था। वो सब उस तरफ चले जाते हैं जहां से वो घोड़ा आया था। वो लोग बीस्ट को ढूंढने हुए बस्ती में आ जाते हैं। वहां उन्हें बताया जाता है कि वो बीस्ट डॉक्टर के घर पर है। तभी वहां हेली आती है और अपने साथ खड़े आदमी से पूछती है कि अटाली, यहाँ क्या हुआ है? क्या किसी ने कोई भूत देख लिया है क्या? अटाली बोलता है कि ये लोग उसे मार डालेंगे। हेली बोलती है कि ये तो अच्छी बात है ना कि वो मर जाएगा। अटाली बोलता है कि नहीं, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, वो एक अच्छा इंसान है। हेली बोलती है कि क्या मैंने उसे देखा है, एक सर कटे आदमी को घोड़े पर, इसी ने उसे मारा था। अटाली बोलता है कि क्या तुमने खुद अपनी आंखों से मारते हुए देखा था? हेली बोलती है कि नहीं। फिर अटाली बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने ही उसे मारा है? विंडो से एक हाथ बाहर आता है और विंडो से एक आदमी आता है और लोगों से हेल्प मांगता है। वो विंडो से बाहर गिर जाता है। काउंट अंदर तीर मारने का बोलता है लेकिन वो तीर अंदर सिपाही पर जा लगता है और वो भी मर जाता है। तभी एक चीज उस घर में से निकल कर भागती है और सिपाही उसके पीछे जाते हैं। सब सिपाही बीस्ट के पीछे निकल जाते हैं और इटाली की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो बोल रहा था कि मुझे बीस्ट के पास होना चाहिए इस वक्त, और वो लड़की इटाली को सुला देती है और वो वहाँ पड़े मैप को लेकर बीस्ट के पीछे निकल जाती है। वहाँ सिपाही भी बीस्ट को ढूंढ रहे थे। यहाँ हेली सिपाहियों से पहले उस बीस्ट तक पहुँच जाती है और उसे बोलती है कि इटाली ने मुझे यहाँ भेजा है, वो खुद बहुत बीमार है। बीस्ट बोलता है कि वो मेरे लिए खाना लाया करता था जब मैं बहुत छोटा था। हेली उससे पूछती है कि तुमने मुझ पर तीर क्यों चलाया? बीस्ट बोलता है कि ताकि तुम वहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ सिपाही भी आ जाते हैं और बीस्ट हेली को पकड़कर बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि हेली उन सिपाहियों को वहाँ लाई है। फिर बीस्ट सिपाहियों के पास जाता है पर सब सिपाही मर चुके थे और एक दरिंदा उन सिपाहियों को मार रहा था। बीस्ट के वहां आने पर वो दरिंदा वहां से भाग जाता है और पीछे से हेली दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और बीस्ट को कहती है कि तुमने इन सबको मार डाला। बीस्ट बोलता है कि मैंने नहीं मारा, दरिंदे ने मारा है, देखो कहीं मुझ पर खून है। फिर रात में वो दोनों साथ बैठे होते हैं और हेली उससे उसका नाम पूछती है
जिस पर बीस्ट कहता है कि पता नहीं, पर सब मुझे बीस्ट कहते हैं। फिर वो लड़की उस कप के बारे में पूछती है जिसमें बीस्ट ने उसे पानी दिया था। बीस्ट बोलता है कि पता नहीं ये कहाँ से आया, पर बचपन से ही मेरे साथ में ही है। वहाँ काउंट वापस आता है, तभी वहाँ हेलेना भी आ जाती है और काउंट से कहती है कि वो दरिंदे को मैंने बनाया है। काउंट बोलता है कि क्या वो बीस्ट? हेलेना बोलती है कि नहीं, तुम्हारे आदमियों और डॉक्टर को बीस्ट ने नहीं मारा है, मेरे दरिंदे ने मारा है, जो मेरे इशारे पर काम करता है और थोड़ा सा इस मशरूब के। हेलेना बोलती है कि उस दरिंदे के होते हुए तुम कभी उस तख्त पर नहीं बैठ सकते जब तक तुम मेरे साथ शादी ना कर लो। वहाँ हेली बीस्ट को बोलती है कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें अपनी जगह तब्दील करनी होगी, तुम्हें यहाँ खतरा है। बीस्ट बोलता है कि हाँ, मैं पहाड़ों के बीच में चला जाता हूँ। फिर वो बीस्ट पहाड़ों के लिए निकल जाता है और हेली अपने घर के लिए। पर वहाँ काउंट के लोग आते हैं और हेली को पकड़कर ले जाते हैं। वहाँ काउंट हेलेना से पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद से कैसे तख्त पर बैठ सकता हूँ। हेलेना बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी इस बीस्ट को पकड़ने के लिए, सब लोग तुम्हारी वाह वाह करेंगे और तुम तख्त पर बैठ जाओगे। काउंट मान जाता है और वहाँ सिपाही उस लड़की को ले आते हैं काउंट के सामने और बोलते हैं कि ये रही वो लड़की जिसको आपने पकड़ने का कहा था। काउंट बोलता है कि वाह, ये तो वही धोबन की बेटी है ना। हेलेना बोलती है कि तुम इसको जानते हो, ये कौन है? काउंट बोलता है कि हाँ, इसी ने तो हमें बीस्ट के बारे में बताया था। हेलेना उससे बीस्ट के बारे में पूछती है। पीछे से काउंट हेलेना का मशरूब ले लेता है। हेली के बीस्ट के बारे में ना बताने पर हेलेना उसको थप्पड़ मारती है और उस पर जादू करके बीस्ट के बारे में सब पता कर लेती है। और हेलेना हेली के कपड़ों पर से बीस्ट का बाल ले लेती है और बीस्ट को देख के बोलती है कि मुझे लगा ये मर गया। लड़की को सिपाही ले जाते हैं और हेली उस सिपाही को धक्का देकर भाग जाती है। वहाँ हेलेना काउंट को बताती है कि वो बीस्ट राजा का बेटा है जिस पर मैंने जादू किया था बचपन में, हमें उसे मारना होगा, वो हमारे रास्ते में रुकावट बन सकता है। तब हेलेना बीस्ट का बाल लेकर जादू करती है और बीस्ट को बोलती है कि हेली मुसीबत में है, वो दरिंदा उसके पीछे पड़ा हुआ है, सुबह तक वो उसके घर पर पहुंच जाएगा, तुम उसे बचा सकते हो, उसके घर में जाओ और उसे बचा लो। सुबह होती है और बीस्ट गांव में आता है और एक आदमी को जगाकर पूछता है कि धोबन का घर कहाँ है। वो आदमी डरता हुआ बताता है और बीस्ट उसके घर के साइड में बैठ जाता है और वो दरिंदा भी वहाँ आ जाता है। पता लगता है कि दरिंदा आ गया है और वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है और अंदर जाकर कमरे का दरवाज़ा नॉक करता है। वो अंदर हेली की मॉम होती हैं और वो डर कर दरवाजे के पास चीज़ें रखना शुरू हो जाती हैं कि बीस्ट अंदर ना आ जाए। बाहर बीस्ट बोल रहा था कि दरिंदा ऊपर से आ जाएगा, दरवाज़ा खोलो। वहाँ पूरा गांव जमा हो जाता है। फिर ऊपर से वो दरिंदा अंदर आ जाता है और उस औरत को मार डालता है। तभी बीस्ट भी अंदर चला जाता है। दरिंदा वहां से भाग जाता है। सिपाही आकर बीस्ट को पकड़ लेते हैं और काउंट उसे मारने ही वाला था कि वहां इटाली आ जाता है और कहता है कि इसको सजा तो रूल के हिसाब से होगी, राजा भी यही करते थे। और सिपाही उस बीस्ट को लेकर जेल में डालने के लिए चले जाते हैं। हेली वहां आती है और काउंट उसे बताता है कि तुम्हारी माँ को बीस्ट ने मार डाला। अगले सीन में हेली इटाली से कहती है कि मैंने बीस्ट पर भरोसा किया, उसने मेरी माँ को मार डाला। इटाली बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ को बीस्ट ने मारा है। यहाँ इटाली बीस्ट की स्टोरी बताता है कि राजा की पहली मोहब्बत हेलेना थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर राजा मैक्स को हेलेना की सच्चाई पर समझ आ जाती है कि वो एक जादूगरनी है और फिर बादशाह ने शादी कर ली एलिजाबेथ से और उससे उनका एक बेटा भी हुआ। फिर हेलेना ने जादू कर दिया और वो बच्चा बहुत बदसूरत पैदा हुआ और राजा रानी की मौत से बहुत टूट गए थे और उस बच्चे को अपना नहीं सके। हेली पूछती है कि ये सब आपको कैसे पता? इटाली बोलता है कि मैं उस महल में नौकर था और मुझसे कहा गया था कि मैं उस बच्चे को मार दूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे अपने पुराने घर में रखा और उसे पालता रहा। फिर वो दोनों बीस्ट से मिलने जाते हैं। हेली बीस्ट को सब बताती है कि वो राजा का बेटा है और सिपाही आकर हेली को ले जाते हैं।
फिर ऐलान होता है कि राजा मर चुके हैं और सुबह बीस्ट को मारने के लिए लाया जाता है और वहाँ फैसला होता है कि इस बीस्ट को मार दिया जाए। सब गांव वाले खुश होते हैं, लेकिन जब बीस्ट को मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ हैली आ जाती है और वहाँ कुछ फेंक कर धुआं धुआं कर और बीस्ट को खोलकर ले जाती है। वहाँ हेलना दरिंदे को हुक्म देती है कि बीस्ट को मार दो, पर वो दरिंदा बीस्ट से डरता था और वो जादूगरनी दरिंदे को अपना बनाया हुआ एक पेस्ट में चाकू डुबा कर देती है, जिससे वो बीस्ट पत्थर का बन जाएगा और वो दरिंदा चाकू लेकर चला जाता है। और वहाँ हैली बीस्ट को बताती है कि वो बीस्ट से प्यार करती है। रात वो दोनों कहीं पर बैठकर आराम कर रहे होते हैं कि वहाँ दरिंदा आ जाता है और बीस्ट पर हमला करता है, पर वो चाकू घोड़े को लग जाता है। दरिंदा वहाँ से भाग जाता है और तब बीस्ट फैसला करता है कि वो हेलना को मारेगा। वो दोनों तैयारी करके हेलना को मारने के लिए निकलते हैं। दरिंदा हेलना को छोड़कर चला जाता है क्योंकि हेलना उसको डांट रही थी, क्योंकि वो बीस्ट को मार कर नहीं आया था। वहाँ हैली और बीस्ट दोनों हेलना के घर के इर्द गिर्द पहुँच गए थे और हेलना अपने जादू से बीस्ट पर बिजली गिराती है, पर बिजली ज़मीन पर गिर जाती है। फिर बीस्ट ब्लॉक्स के जरिए हेलना के घर पर चढ़ता है। हेलना बीस्ट पर अपना बनाया हुआ जादू वाला पानी फेंकती है, पर वो बीस्ट को नहीं लगता। हैरी हेलना के घर पर धुआं वाला गुब्बारा फेंक देती है और वहाँ धुआं हो जाता है और बीस्ट इसी बीच ऊपर चढ़ जाता है और हेलना को मारने ही वाला होता है कि हेलना बोलती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर तुम कभी अपनी रियल फेस को नहीं पा सकोगे, क्योंकि वो सिर्फ मैं ही ला सकती हूँ। बीस्ट उसको बोलता है कि मुझे पहले जैसा कर दो। हेलना उसको मना कर रही होती है और बीस्ट गुस्सा हो रहा होता है। हेलना पीछे से चाकू पकड़ती है और बीस्ट को मार देती। फिर हेलना बीस्ट को चाकू से मारने वाली होती है कि तभी वहाँ हैली आ जाती है और हेलना और हैली के बीच हाथापाई होती और हेलना हैली की गर्दन पर चाकू रख देती है। बीस्ट पीछे से तलवार से हेलना का गला काट देता है और हेलना मर जाती है। फिर हैली बीस्ट को जख्म पर वहाँ पड़ा पेस्ट लगाती है और बीस्ट का जख्म ठीक हो जाता है और वहाँ एटाली भी आता है और अब वो तीनों काउंट को मारने के लिए जाते। वहाँ काउंट पूरे गांव को डरा रहा होता है दरिंदे से। वो दरिंदा काउंट का अब वफादार हो गया था, क्योंकि अब मशरूब काउंट के पास था। काउंट दरिंदे से कहकर गांव के एक आदमी को मार डालता है। फिर सब गांव वालों को डर के मारे काउंट को बादशाह मानना पड़ता है। तभी वहां बीस्ट आता है और सारे गांव वालों को बताता है कि वो राजा का बेटा है। काउंट बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो, वो मर गया था। बीस्ट बोलता है कि नहीं, वो मरा नहीं था, बल्कि एटाली उस वक्त महल में काम करता था और इसी ने मुझे बचाया था। ये रहा सबूत के तौर पर कप। ये महल का कप है और ये उस वक्त मेरे साथ भेजा गया था। तभी दरिंदा हैली को पकड़ लेता है और काउंट बीस्ट से बोलता है कि बोलो कि तुम राजा के बेटे नहीं हो रहे और तुम ये सब झूठ बोल रहे थे। एटाली, हैली और बीस्ट ये तीनों हेलना के घर से पत्थर बनाने वाले पेस्ट में तीर डुबा कर लाए थे। एटाली वो तीर बीस्ट को देता है और बीस्ट वो दरिंदे को मारता है और दरिंदा पत्थर बन जाता है। वो दूसरा तीर काउंट को मारता है और वो भी पत्थर बन जाता है और फिर बीस्ट अपनी रियल शक्ल में वापस आ जाता है और वो वहाँ का राजा बन जाता है। और ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है।